नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे एसएससी जीडी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर 2025 में आने वाले एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे पूछे गए हैं तो इन्हीं से मिलते-जुलते क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है हमारा, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये हमारा है, असंगत की पहचान करें, ठीक है? यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा इसमें असंगत है। असंगत को देखिए कई तरह से इसमें पूछा जाएगा प्रश्न। जो यूपी पुलिस में पूछा गया था सबसे ज़्यादा, असंगत को बेजोड़ की तरफ से पूछा गया था, किसमें बेजोड़ की पहचान करें, ठीक है? बेजोड़ का मतलब वही ऑड होता है, असंगत उसको कह सकते हैं, असमान उसको कह सकते हैं। यानी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मिलते-जुलते होंगे, एक ही टाइप के, ठीक है? और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकियों से अलग होगा। तो हमें इसका जवाब बताना है। तो पहला है 97, 63, 83 और 79, ठीक है? तो चारों ऑप्शनों में से आपको देखकर बताना है कौन सा इसमें बाकियों से अलग है और बाकी 3 जो हैं एक ही टाइप के हैं, सेम है, ठीक है? तो देखें, ये जो 63 होगा, 63 यही अलग होगा। क्यों अलग होगा? देखिए क्यों? क्योंकि ये जो 97 है और 83 है और 79 है, ठीक है? सॉरी 89 है। 89 जो है ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये किसी से कटने वाले हैं नहीं, ठीक है? अभाज्य संख्याएँ हैं, प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन 63 को अगर देखें तो ये 3 से भी कटता है, ये 7 से भी कटता है, ये 9 से। कैसे देखिए? 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम हम 3। 7 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है? यानी ये प्राइम नंबर्स नहीं है और बाकी 97, 83 और 89 को आप किसी भी संख्या से काट लीजिए, कटेगा नहीं। इसीलिए यही हमारा सबसे अलग होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, असंगत की पहचान इसमें भी करना है। बेजोड़ कह सकते हैं, विषम भी कह सकते हैं, इसको ऑड भी कह सकते हैं, ठीक है? असंगत भी कह सकते हैं, कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है? पटना पटना बिहार दिया है, कर्नाटक बेंगलुरु, दिसपुर असम, गांधीनगर गुजरात, ठीक है? अगर आपको सभी राज्यों की राजधानियाँ याद हैं तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है? मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सभी राज्यों की राजधानियों को बताया हुआ है, ठीक है? तो देखिए, बिहार यहाँ पे इस तरफ राज्य है, ठीक है? इसकी राजधानी पटना, बिहार की राजधानी, ठीक है? असम की राजधानी दिसपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इधर राज्य है और इधर उसकी राजधानी कैपिटल है, ठीक है? लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होती है, लेकिन यहाँ पे बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक थोड़ी ना होती है, इसलिए यही सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है? आप सोच रहे हैं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तो होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जो इस तरफ दाहिने तरफ दिया गया है वो राज्य दिया गया है। जैसे देखिए बाकी 3 ऑप्शन में फिर से बिहार, गुजरात, असम ये राज्य हैं, ठीक? जैसे बिहार की राजधानी ये है, असम की राजधानी ये है और गुजरात की राजधानी ये है। लेकिन बेंगलुरु तो खुद राजधानी है, ये राज्य थोड़ी ना है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है? तो यही सबसे अलग हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अगला देखें, मेथड को लिखा गया है OYZ PYP को P में, ठीक है? फिर नॉर्मल को इसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा? ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, ठीक है? एनालॉगी का। फिर देखिए, जो यहाँ पर मेथड फॉलो होगा वही यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है? इसी का मतलब यही होता है। जैसे अगर मैं कह दूँ 2 का संबंध 3 से है तो 5 का संबंध क्या होगा? जो यहाँ पे लॉजिक लगेगा या स्क्वायर का लगेगा, क्यूब का लगेगा, माइनस का लगेगा, गुणा का लगेगा, जो भी एक मेथड लगेगा वो यहाँ पर भी लगना चाहिए। इसका मतलब ये होता है एनालॉगी में, ठीक है? तो देखिए, मेथड को OIZ PYP कैसे लिखा गया है तो उसको देखना पड़ेगा पहले। तो देखें, पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। m का 13, e का 5, t का 20, h का 8 और o का 15, d का 4, ठीक है? और o का लिखेंगे 15, i का लिखेंगे 9, z का लिखेंगे 26, p का लिखेंगे 16, y का लिखेंगे 25 और p का लिखेंगे फिर से 16। तो देखिए, यहाँ पे देखिए पहले से पहले लीटर का संबंध क्या कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से हम देखें, क्या कह रहा है कि 13 से 15 हुआ है, कितना प्लस हुआ है? +2 हुआ है। 5 से 9 हुआ है, +4 हुआ है। 20 से 26 हुआ है, +6 हुआ है। 8 से 16
प्लस 8 हुआ है और 15 से 25 हुआ है प्लस 10 हुआ है और 4 से 16 प्लस 12 हुआ है। तो यहाँ पर देखें सभी में दो दो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, सम संख्या इवन नंबर। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी सभी लेटर में जो हो रहा है यहाँ पे, जिसे इसका प्लेस वैल्यू देखें तो 13 से 15 यानी 2 प्लस, 5 से 9 4 प्लस, 20 से 26 6 प्लस, 8 से 16 8 प्लस, 15 से 25 10 प्लस और 4 से 16 12 प्लस। तो यहाँ पर भी हम यही लॉजिक लगाएंगे जो यहाँ पर सेम लगेगा। एन का लिखेंगे 14, ओ का लिखेंगे 15, आर का लिखेंगे 18, एम का लिखेंगे 13, ए का लिखेंगे 1, एल का लिखेंगे 12। सभी में इसमें 2 प्लस करेंगे। फिर देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। 2 का मतलब 16 और 16 पे क्या होता है हमारा, कौन सा लेटर, पी होता है, सॉरी यहाँ पे पी होता है। और 15 में 2 प्लस कर दिया, फिर 4 प्लस करेंगे, इवन नंबर से चल रहे हैं। 15 4 19, 19 पे क्या होता है हमारा, एस होता है, पी एस। 18 में क्या प्लस करेंगे, 6, 18 6 24, 24 पे क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, एक्स 24 पे होता है, वाई 25 पे होता है। और यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, 13 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा, 13 में 8 21, 21 पे क्या होता है हमारा, यू होता है। और 1 में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 2 4 6 8 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। अब 11 पे क्या होता है हमारा, के होता है, ठीक है। अब 12 में क्या जोड़ेंगे हम, 10 यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे 12 जुड़ेगा, 12 में 12 को जोड़ेंगे 24, 24 पे क्या होगा, एक्स होगा। तो कौन सा आया, पी एस एक्स यू के एक्स, ठीक है। पी एस एक्स, पी एस एक्स यू के एक्स किस में है, यहाँ पर है, सी वाले में। पी एस एक्स यू के एक्स बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला सी वाला, ठीक है। सामान्य सा मेथड था, उसमें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऐसे इवन नंबर का लॉजिक लग रहा था, सभी में जोड़ा गया था तो अगली संख्या मिली थी, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पे कथन निष्कर्ष है कि सभी दरवाजे दीवारें हैं, कथन में दिया गया है सभी दीवारें कमरे हैं और सभी कमरे फ्लैट हैं। तो इनका डायग्राम बना के हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक इसमें लगने वाला है, सॉरी लॉजिक करें, यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ फ्लैट दरवाजे हैं और एक और कहा गया है कि सभी दीवारें फ्लैट है, दीवारें होगा, दीवारें नहीं होगा, दीवारें फ्लैट हैं, ठीक है। तो इनका डायग्राम बनाते पहले, सभी दरवाजे दीवारें हैं, तो सभी दरवाजे दीवारें, सभी दरवाजे, यहाँ पे ये दरवाजा हो जाएगा, ओके इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये सभी दरवाजे दीवारें के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये दीवार हो जाएगा। फिर सभी दीवारें कमरे हैं, सभी दीवारें कमरे, ये तो बड़ा वाला डायग्राम बनेगा, और सभी कमरे फ्लैट हैं यानी बड़ा बनने वाला है। तो देखें, तो देखिए दरवाजे को क्या कहते हैं, डोर कहते हैं, तो डोर का मतलब डी लिख दिया, ठीक है, समझिएगा डोर, ठीक है डोर। और कहा गया कि सभी दरवाजे दीवारें हैं, तो दीवारें का मतलब ये वाला पीछे वाला डायग्राम, ठीक है। दीवार को कहते हैं वॉल, वॉल का मतलब डब्लू से व्यक्त कर दिया, ठीक है। सभी दीवारें कमरे हैं, फिर ये जो वॉल है सभी दीवारें क्या है, कमरे, कमरे का मतलब रूम, ठीक, रूम हो गए। फिर सभी कमरे फ्लैट हैं, तो एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, सभी कमरे, कमरे का मतलब रूम, फ्लैट हो जाएंगे, ऐसे हो गया, ठीक है। का जो ये डी है छोटा वाला, देखिए डायग्राम सही है कि नहीं, सभी दरवाजे दीवारें हैं, तो सभी ये जो दरवाजा है छोटा वाला, ये दीवारें का मतलब ये जो डब्लू है ये वॉल है, ठीक है, वॉल माने दीवार होता है। और सभी दीवारें कमरे, तो सभी दीवारों को कमरे के अंदर कर देंगे तो रूम वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और सभी कमरे फ्लैट हैं, तो सभी कमरे का मतलब रूम, रूम जो है सभी फ्लैट हैं, तो ये बिल्कुल सही डायग्राम बना है। तो इनसे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, ये फ्लैट वाला सबसे बड़ा वाला ऊपर और दरवाजा वाला सबसे नीचे, बिल्कुल सही है। बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा, ठीक। सभी दीवारें फ्लैट हैं, क्या सभी दीवारें फ्लैट हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो फ्लैट बड़ा वाला है और उसके अंदर दीवार आ रही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला देखें,
यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला कह रहा है कि देखिए 5 है, 8 है और 169 है, 13 है, 7 2 72 8, 7 3 101 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया, यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो हम इनका प्रयोग करके यहाँ पर ये लाने वाले हैं, इसका भी यहाँ प्रयोग करके लाने वाले हैं, तो इनका भी यहाँ पे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, अगर हम 5 में 8 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, और 13, और 13 में 13 की गुणा कर दें तो 169 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 8 को जोड़ा 13 और जितना आया उसमें 13 का गुणा कर दिया तो हमारा 169 आ गया। वैसे ही 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 9 में 8 की गुणा कर देंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 7 में 3 की गुणा करेंगे, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में 101 का गुणा करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। तो 1010 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। एक बार और देख लेते हैं, एक बार फिर से। 5 में 8 को जोड़ेंगे 13, ठीक, और 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169। 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, और 9 में 8 का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, और 10 में 101 की गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यानी 1010 हो जाए 1010 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, सी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। सी के विपरीत फलक, ऐसे प्रश्न मैंने आपको कई बार कराए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सभी का पूछे तो हम सभी का पहले बता देंगे। तो जैसे देखिए, सी का विपरीत पूछा है तो एक को छोड़ के यहाँ पर है तो सी का विपरीत ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछे बी का विपरीत, एक को छोड़ के उसके सामने वाला ई, तो बी का विपरीत यहाँ पे ई हो जाएगा, और डी का विपरीत एफ हो जाएगा, डी का विपरीत एफ हो जाएगा, ठीक है। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए का विपरीत सी, सी का विपरीत ए, मतलब वही है, बी का विपरीत ई, और ई का विपरीत बी, एफ का विपरीत डी, और डी का विपरीत एफ, ठीक है। हमसे जो भी पूछे, क्योंकि जो ये डाइस का क्वेश्चन है और उसमें कितने फेस होते हैं, उसमें भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। आप बता दीजिएगा कमेंट में कि उसमें भुजाएं कितनी होती है। इसमें सतह होती हैं टोटल 6, ठीक है। जो डाइस होता है, जो लूडो की गुट्टी होती है, उसमें 6 सतह होते हैं, ठीक है। अगला देखें, 5 9 7, 4 3 39 है यहाँ पे। देखिए ये 9 नीचे आ गया यहाँ पे 39, और ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये 27 है, 98 है, 35 है और 45 है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा फिर से। तो देखिए बड़ी संख्या तो इधर दिख रही है तो कैसे कुछ बन सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या एक और है, यहाँ पर भी है। तो देखिए हमें सीधा एक चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 5 में 9 को जोड़ा गया है तो 14 आया है, और इसका आधा कर दिया गया है तो 7 आया है, 2 का भाग करके। 74 में 4 को जोड़ा गया है तो कितना आया है, 78, और 78 का आधा करेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6 2 9 18, 39 आ जाएगा। वैसे ही 44 में हम 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और 54 को आधा करेंगे तो हमारा 27 पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। 27 ही पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए 9 में 5 को जोड़ा 14, 14 का आधा 7, ठीक, उसका डिवाइड करेंगे 2 से। फिर 74 में 4 को जोड़ा 78, उसका आधा 39, 44 में 10 को जोड़ेंगे 54, 54 का आधा 27, पहला ही ऑप्शन। अगला देखें, एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, तथा फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर कम चलती है, 3 किलोमीटर कम नहीं है चलती है। उस लड़की को अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए, ठीक है। इसका जवाब आप हमें बताइए थोड़ी देर में अभी। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सी दिशा में उसे चलना चाहिए। अगर ये प्रश्न पूछ दे, ठीक है, तो ये तो बहुत आसान होता है कि उस लड़की का मुख या उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या वह किस दिशा में जा रहा है या जा रही है, ठीक है।
तो ये बहुत आसान होता है अगर हमसे केवल दिशा पूछे तब, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले बेसिक। वह 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व इस तरफ होता है दाहिनी तरफ, ठीक है। तो 4 किलोमीटर चलती है पूर्व की तरफ। फिर क्या कर रहा है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, यहाँ पे दाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ती है 5 किलो, फिर दाएं मुड़ती है, तो इसका अगर इधर मुंह है तो दायां इसका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। इस तरफ नहीं होगा, इसी तरफ होगा, क्योंकि इसका मुख इस तरफ है, दक्षिण कोण है, ठीक है। 4 किलोमीटर। फिर से यहाँ पे दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है तो इधर इसका मुंह है, तो इसका मुख इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है उस लड़की को अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। उस लड़की को अपने घर पहुंचने के लिए, देखिए ये यहाँ पर आ गई है लड़की, ए यहाँ पर इस तरफ जा रही है, और यहाँ से ये चलना प्रारंभ की थी, ए यहाँ से प्रारंभ की थी चलना, ठीक है। तो वो अभी इस दिशा में जा रही है, यानी वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो इसका सही जवाब पहला ही ऑप्शन होगा, उत्तर, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये ऐसा दिया होता तब, उस लड़की को अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। यानी आपसे क्वांटिटी पहली बात तो पूछा नहीं, आपसे किलोमीटर विलोमीटर पूछा कुछ नहीं है, आपसे केवल दिशा पूछी है। तो प्रश्न क्या है कि वह लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती है, ठीक है। तो पूरब की तरफ, यहाँ पे पूरब हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर दायां ले लेंगे, राइट। फिर क्या है, 5 किलोमीटर चलती है, फिर दायां, ठीक। फिर 4 किलोमीटर, फिर दायां चलती है, ठीक। 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वो दाहिने की तरफ ही चलती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे कितने राइट आए, 3 राइट। 3 राइट का मतलब है, 3 राइट का मतलब है या तो उसे क्लॉकवाइज में, देखिए एक राइट घुमाने का मतलब 90 डिग्री। यदि उत्तर की तरफ वो है तो वो पूरब की तरफ हो जाएगी, अगर पूरब की तरफ है तो वो पूरब की तरफ है तो दक्षिण की तरफ हो जाएगी। एक राइट का मतलब ये है, और एक लेफ्ट का मतलब उसका विपरीत उल्टा। यदि वो पूरब में है तो एक लेफ्ट का मतलब है कि वह 90 डिग्री पीछे हो जाएगी। मतलब वो पूरब में अगर है तो वो अगर पीछे जाना चाहती है लेफ्ट में, ठीक है, तो वो उत्तर की तरफ चली जाएगी। 3 राइट का मतलब यही है, या तो इसे 3 राइट घुमा दीजिए या एक लेफ्ट पीछे कर दीजिए। तो वो पहले किस तरफ थी, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। 3 राइट घुमाने का मतलब एक लेफ्ट घुमा दीजिए, तो एक लेफ्ट का मतलब पीछे, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो एक लेफ्ट का मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ थी, तो एक लेफ्ट घूमेगी 90 डिग्री पीछे, तो यानी वो उत्तर दिशा की ओर हो जाएगी। या तो अगर घड़ी है, अगर ये डायरेक्शन है, देखिए ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ है, तो ये यहाँ पर थी पूरब। 3 राइट घुमा दीजिए, एक राइट घुमाएगी तो साउथ में आएगी, एक राइट फिर और घुमाएगी तो वेस्ट में आएगी। 2 राइट हो गए, 3 राइट घुमाना था हमें, एक राइट और घुमाएगी तो आ जाएगी उत्तर में। ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है।